नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार, निवेश आदि विषयों पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। इसलिए जिस किसी को भी शेयर मार्केट के संबंधित जानकारी चाहिए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, वो विषय है नए लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में प्रवेश करने से पहले क्या क्या कदम उठाना चाहिए या क्या ऐसा करना चाहिए जो कि स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त हो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर ह्यूज वेल्थ क्रिएट होने की संभावना होती है और मेरा अपना मानना है मित्रों कि स्टॉक मार्केट से बढ़ करके वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। यह एक कैरियर है, यह एक बिजनेस है जिसको कैरियर या बिजनेस के रूप में लेंगे तभी एक बड़ी सफलता प्राप्त होगी। यदि पार्ट टाइम लेंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। और इसके अतिरिक्त यह भी यहाँ जानना जरूरी है मित्रों कि शेयर मार्केट जो है एक जुआ घर नहीं है। यहाँ किस्मत नहीं आजमाया जाता है। यदि आप यहाँ किस्मत आजमाने आ रहे हैं तो एक गलत जगह है। यहाँ पर आप प्रॉपर वे में जानकारी लेकर के विश्लेषण करके इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। यदि आप इसके लिए आते हैं मित्रों तो भविष्य में अवश्य सफलता मिलती है। यहाँ पर वो वेल्थ क्रिएट होता है मित्रों जो कि अन्य जगहों पे वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। अमीर बनने का सबसे बढ़िया जगह स्टॉक मार्केट है। आप निवेश करते होंगे जमीन में, लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, सोचते हैं कि सबसे सुरक्षित निवेश है, सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। ऐसा नहीं है मित्रों। रियल एस्टेट की तुलना में स्टॉक मार्केट में कई गुना ज्यादा रिटर्न प्राप्त होता है। यह हर तीसरे साल धन जो औसतन 2 गुना हो जाता है और 10 साल का आप लेंगे तो 5 गुना 6 गुना, यदि आपने अच्छे से विश्लेषण कर लिया तो 10 साल में 20-25 गुना तक अपनी संपत्ति को बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह के स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न प्राप्त होते हैं मित्रों, दुनिया के अन्य फील्डों में निवेश नहीं प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, नए लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मित्रों हमें स्टॉक मार्केट के लिए एजुकेशन लेना चाहिए। जैसे हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, तो जो भी नौकरी धंधा हम करते हैं हमारी एक वहां से नियमित रूप से कुछ न कुछ सैलरी प्राप्त होती है और उस सैलरी प्राप्त होने के लिए या इनकम प्राप्त करने के लिए हमने काफी एजुकेशन ले रखा होगा। यदि सरकारी नौकरी करते हो तो भाई प्रॉपर में कंपटीशन देना पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी करेंगे तो MBA MCA कोई ना कोई MA MSc करेंगे तब कहीं जाकर के एक योग्यता बनती है। तो उस योग्यता के उपरांत हमें 15-20 हज़ार रुपये, चाहे वही 40-50 रुपये की जो भी पेमेंट होता है, पेमेंट प्राप्त होता है। आज के डेट में एक नॉर्मल छोटी सी नौकरी स्टार्ट करने जाइए, गवर्नमेंट जॉब की हम बात करते हैं, तो 20,000-25,000 से नीचे की शुरुआती सैलरी नहीं होती है। लेकिन उस 20,000-25,000 सैलरी के लिए हमको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको 1 से लेकर के 12वीं या BA MA तक की पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के हम नौकरी के काबिल बनते हैं। और उसके उपरांत भी पार्टिसिपेट करने वाले उस कंपटीशन में बहुत अधिक लोग होते हैं। सीमित लोगों के लिए अवसर होता है। हम जितना अधिक जानते हैं उतने ही अधिक संभावना होती है उस नौकरी में सिलेक्ट होने की, जितना अधिक शिक्षित होते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में मित्रों हम जितना अधिक एजुकेशन प्राप्त करेंगे सफलता की उम्मीदें उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। यहां एजुकेशन के लिए कुछ लोग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, कुछ लोग क्लासेज भी चलाते हैं। मेरा अपना मानना है मित्रों कि हम धीरे धीरे करके CNBC आवाज चैनल देखना शुरू कर दें, मनी कंट्रोल वेबसाइट देखना शुरू कर दें, लोगों से मिलना शुरू कर दें, तो हमको जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ किताबें भी आती हैं जैसे एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो गया, कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट हो गया, फिर आपका अनयूजुअल बिलियनियर सौरभ मुखर्जी की किताबें। तो कुछ किताबों का अध्ययन भी कर सकते हैं। जब हम एजुकेशन लेंगे तभी कुछ हमें प्राप्त करना होगा। यदि हम एजुकेशन नहीं लेंगे मित्रों तो प्रथम दृष्टया हमको नुकसान उठाने पड़ते हैं और जो नुकसान होगा मित्रों वो मान के चलिए कि वह आपका ट्यूशन फी है।
तो या तो आप ट्यूशन फी पहले पे कर दीजिए या बाद में पे करिए, निर्णय आपका है। तो हमें प्रॉपर वे में एजुकेशन लेना पड़ेगा। दूसरा है स्टार्ट विथ स्मॉल, यानी छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम थोड़ी बहुत एजुकेशन प्राप्त कर लिए और हमारे पास 1 लाख रुपए हो तो सीधे हम 1 लाख रुपए लेकर के मार्केट में चले आए, नहीं। हमें छोटे छोटे अमाउंट लेने चाहिए। जैसे 1 लाख है तो पहले 10,000 लगाएं, फिर थोड़ी सी मार्केट की समझ हो तो 20,000 लगाएं, फिर 25,000, फिर 30,000। इस तरीके से छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करने का फायदा ये होता है मित्रों कि यदि खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई मार्केट आपकी अपेक्षाओं के विपरीत चला जाता है, नुकसान भी होता है, तो छोटा अमाउंट नुकसान होता है, उस नुकसान को हम झेल सकते हैं। यदि बड़ा अमाउंट आ जाएगा तो उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। तीसरा है स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे मित्रों, उतना ही जल्दी हमको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि एक व्यक्ति की जो उम्र है 100 साल है। देर से शुरू करेंगे तो हम देर से पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, और छोटे समय जल्दी स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वेल्थ क्रिएशन के लिए समय बहुत ज़्यादा मिलता है। एक सामान्यतः हम एक छोटे सा एक उदाहरण ले लें कि एक आदमी यदि 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, उसकी यदि 60 साल उम्र होते होते करोड़पति बनने की उम्मीद होगी, तो एक आदमी 35 साल की उम्र में शुरू कर रहा है तो 60 साल की उम्र होते होते मुश्किल से 40-50 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएगा। यानी ह्यूज गैप पैदा होता है। तो जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जल्दी स्टार्ट करने का फायदा होता है कि जो कंपाउंडिंग मिलती है मित्रों, कंपाउंडिंग को प्रॉपर में काम करने का समय मिलता है। तो भाई कंपाउंडिंग का स्टॉक मार्केट में सामान्यतया 20% तक के रिटर्न प्राप्त होते रहते हैं, CAGR। तो जितना समय अधिक होगा, ये 20% का जो CAGR होगा उतना ही विस्फोटक रिटर्न देगा। तीसरा हो गया। चौथा मित्रों, कि कोई भी निवेश करने से पहले हमें रिसर्च अवश्य करना चाहिए। कभी भी निवेश किसी के कहने पर, किसी टीवी में, कोई यूट्यूब चैनल, कोई टेलीग्राम चैनल देख करके निवेश का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपना रिसर्च अवश्य करना चाहिए। क्या रिसर्च करना चाहिए? कंपनी कौन सी है, कंपनी क्या बनाती है, उसका बिजनेस कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी पिछले 5-6 सालों से लगातार लाभ बना रही कि नहीं बना रही है, पिछले 5-6 सालों में उसका चार्ट बढ़ता हुआ है कि गिरता हुआ है, उस पर कर्ज कितना है, उसके कर्ज की स्थिति कितनी है, क्या उस कर्ज को नियमित रूप से पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार की नीतियां क्या है, सरकार की कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी नीति आ रही है जिसमें काफ़ी इस संबंधित कंपनी के लिए नुकसानदेह होने वाला है या फायदा होने वाला है। तो इन सब तथ्यों का भी हमको रिसर्च करना चाहिए। जब हम नियमित रूप से अध्ययन करते रहेंगे, स्टॉक मार्केट में समय देंगे, तो ये जो रिसर्च होता है वो आसानी से रिसर्च हो जाता है। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसके लिए नहीं लगता है मित्रों, एक नॉर्मल होता है। चौथा है कि इन्वेस्ट ओनली सरप्लस। ऐसा नहीं है कि हम अपने सभी पैसे को निवेश करें। जो पैसा हम बचाते हैं हमें उसी को निवेश करना है। जैसे मान लीजिए हम 50,000 रुपये की इनकम कमाते हैं, तो 50,000 रुपये में यदि हम 10,000 रुपया महीना बचा रहे हैं तो इसी 10,000 को हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। ऐसा नहीं हमको करना है कि पूरा 50,000 रुपये निवेश कर दें। इसके अतिरिक्त हमको यह भी ध्यान रखना है मित्रों कि जिन पैसों के साथ कोई शर्त जुड़ी हो उस पैसे का भी निवेश नहीं करना चाहिए। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आपने होम लोन ले रखा है और इस होम लोन की जो EMI होती है वो 15 तारीख को जाती है और आपका जो सैलरी है वो 1 तारीख को आता है। तो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के गैप में बीच में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो इस पैसे को आप निवेश नहीं करें, क्योंकि इस पैसे को निवेश किया जाए मित्रों तो मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कब मार्केट नीचे जाएगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कोई नहीं जानता।
तो हो सकता हो कि 15 दिनों के लिए जो आप निवेश किए हो उसकी वैल्यू घट जाए, तो घट जाए तो ईएमआई देने के लिए दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज और, बचत का वो हिस्सा निवेश करना चाहिए यहां पर जो हिस्सा तत्काल जरूरत नहीं हो, कम से कम 4 साल 5 साल तक जरूरत न हो। जिन पैसों की जरूरत जल्दी हो, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, उस पैसे को डेब्ट फंड में डालना चाहिए, लिक्विड फंड में डालना चाहिए, या बैंक की एफडी में डालना चाहिए। वो ज्यादा सही निर्णय होगा। 5वां है मित्रों, छठा कि निवेश के लिए गोल अवश्य बनाना चाहिए, लक्ष्य। कि आज हमारी मान लीजिए 25 साल की उम्र हो रही है, तो 40 साल की उम्र में हम फला चीज लेंगे, 50 साल जाते जाते हम मकान लेंगे, गाड़ी लेंगे, इसके बाद घर लेंगे, बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन, तो उसका भी एक लक्ष्य बना के रखना चाहिए। बगैर लक्ष्य के निवेश का कोई मकसद नहीं है। लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए। लक्ष्य में निवेश करने से पहले अपने जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं उनसे बैठ करके राय लीजिए, सलाह लीजिए। वो आपको प्रॉपर वे में, कितने आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, कितने आपको बच्चे की शिक्षा के लिए कितना पैसा चाहिए, बच्चे की शादी के लिए कितना पैसा चाहिए, आप घर लेना चाहते हैं तो घर लेने के लिए कितना आपको निवेश करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको मैनेज कराएगा। कब उस पैसे को किस तरह से प्रयोग करें वह भी उसको बताएगा। तो हमें जरूर लेना चाहिए। 8वां, बिल्ड ए स्टॉक पोर्टफोलियो। जो हम निवेश करने जा रहे हैं उस निवेश का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, शेयरों का। पोर्टफोलियो क्या होता है मित्रों? पोर्टफोलियो होता है व्यक्ति के रिस्क के अनुसार कुछ शेयरों का कॉम्बिनेशन या शेयरों का समूह। तो हमें शेयरों का समूह पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जानकारों के अनुसार मित्रों, कम से कम 15 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो अवश्य होना चाहिए। या ऐसा नहीं है कि उसमें हम बहुत ज्यादा शेयर ले लें। चुनिंदा शेयर का पोर्टफोलियो रखना चाहिए और अच्छे कंपनियों का पोर्टफोलियो रखना चाहिए। छोटे कंपनियों से भी बच के रहना चाहिए। प्रयास करें लार्ज कैप कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाइए। लार्ज कैप का हिस्सा पोर्टफोलियो में ज्यादा दीजिए। लार्ज कैप जो होता है मित्रों, वो मल्टी कंपाउंडर होता है। कंपाउंडिंग का फायदा लार्ज कैप में अच्छे से मिलता है। तो हमें पोर्टफोलियो स्टॉक का बनाना चाहिए। 8वां है मित्रों, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई से आशय होता है विविधीकरण। अपने स्टॉक, अपने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक लेते हैं वो स्टॉक अलग अलग सेक्टर से होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ बैंक को ही उठा लें, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद कर लें, नहीं, विविध सेक्टर से हमको शेयर लेना चाहिए। मेरे संदर्भ में यदि मैं अपनी बात कहूं मित्रों, दूसरे लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, तो मैं लोगों से कहता हूं कि आप अपने आसपास देखिए हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन कौन से सर्विस यूज करते हैं, सिर्फ उसी कंपनियों का शेयर लें। जैसे हमारे पास गाड़ी कौन सी है, मालूम चलता है कि मारुति की गाड़ी है। हमारे घर में जो पेंट यूज हुआ, पेंट कौन सी कंपनी का यूज हुआ है, एशियन पेंट, चाहे बर्जर पेंट। घर जो बना हुआ है उसमें सीमेंट कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, एसीसी लगा होगा, चाहे जो भी सीमेंट लगा हुआ। हमारा किस बैंक में खाता है, मालूम चलता है स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। उसी तरह से हम कपड़े जो पहनते हैं किस कंपनी के, किस ब्रांड के पहनते हैं, मालूम चलता है कि LNC है। तो धीरे धीरे करके हमको ऐसे बनाना चाहिए। हम किचन में जाएं तो जो गैस सिलेंडर है वो किस कंपनी का है, जो चूल्हा है वो किस कंपनी का है, मालूम चलता है हाकिंस का होता है, प्रेस्टीज का होता है, कुकर प्रेस्टीज का है। इसी तरीके से जो हमारे पैरों में चप्पल किस कंपनी का है, जूता किस कंपनी का, मालूम चलता है रिलैक्सो का है, बाटा का है। घर में जो
एफएमसीजी का प्रोडक्ट यूज कौन होता है? साबुन जिससे आप नहाते हैं, कौन सा साबुन है? लक्स होगा, लिरिल होगा, गोदरेज का होगा, यही तो होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर। च्यवनप्राश खाते हैं, डाबर का है। पेस्ट कौन सा करते हैं? क्लोजअप करते हैं, कोलगेट करते हैं। कोलगेट करते हैं तो कोलगेट हो गया। क्लोजअप करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। दाढ़ी शेविंग किस कंपनी का ब्लेड यूज करते हैं? जिलेट का, जिलेट कंपनी हो गया। इसी तरीके से मित्रों, हम कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसी प्रोडक्ट का जो कंपनी बनाने वाली है उसका पोर्टफोलियो बनाए हैं। यकीन मानिए, जितनी कंपनियों का मैंने जिक्र किया, यदि इतनी कंपनियों के पिछले 10 सालों का यदि आप रिटर्न देखेंगे मित्रों, तो किसी भी कंपनी के रिटर्न में शेयर ने 10 सालों में 10 गुने से कम का रिटर्न नहीं किए होंगे। मैं कह रहा हूं कि नहीं किए होंगे। आप किसी भी स्टॉक को उठा के ले लीजिए। एशियन पेंट 20 गुना किया हुआ है, कोलगेट भी वैसे ही किया हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो डिविडेंड नियमित रूप से मिलता है वो एक सोने पे सुहागा होता है, तो हमको जरूर देखना चाहिए। नवा, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोले तो 5 साल से अधिक, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अब मेरा अपना मानना है मित्रों कि इक्विटी लॉन्ग टर्म क्या बल्कि फॉरएवर, हमेशा के लिए निवेश करना चाहिए। हमेशा के लिए होल्ड करिए। वॉरेन बफेट कहते हैं लॉन्ग टर्म मींस क्या? फॉरएवर, हमेशा। इक्विटी एक ऐसी चीज है मित्रों जो हमेशा होल्ड करने वाली चीज होती है। कंपनी, आप निवेश यह सोचकर कीजिए कि हमें इस शेयर को अपने पीढ़ियों में ट्रांसफर करना है। जैसे हम जमीन लेते हैं, मकान लेते हैं, तो अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह से ये जो स्टॉक है, जो कंपनी शेयर ले रहे हैं, उस कंपनी के शेयर को भी हमें पीढ़ियों को देना चाहिए। 10वां है मित्रों, नियमित निवेश करना चाहिए। निवेश एक दिन की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है मित्रों, यह सतत की जाने वाली प्रक्रिया है। प्रयास यह करिए कि जो भी हम पैसा कमाते हैं, जहां से भी पैसा कमाते हैं, उसमें से एक छोटा बजट निर्धारित करें। हर महीने इस पैसे को निवेश करें, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नियमित निवेश करिए। नियमित निवेश करते हैं मित्रों तो उसके कई फायदे होते हैं। यदि शेयर नीचे जा रहा होता है तो हम गिरते भाव में शेयर खरीदते हैं तो शेयरों की मात्रा बढ़ती है, और बढ़ते भाव में खरीदते हैं तो लगातार बढ़ ही रहा होता है, तो हमको फायदा देता ही देता है। तो हमें नियमित निवेश करना चाहिए अनुशासन के साथ। याद रखिएगा मित्रों, शेयर मार्केट में अनुशासित व्यक्ति पैसा कमाता है और गैर अनुशासित व्यक्ति पैसा गंवाता है। तो हमें नियमित निवेश का एक अनुशासन बना के निवेश करना चाहिए। अनुशासन बनाना चाहिए नियमित निवेश करने का। जो भी हम प्रोसेस बता रहे हैं मित्रों, इस प्रोसेस का हमको नियमित रूप से पालन करना चाहिए, अनुशासन के साथ पालन करना चाहिए। यहां पर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हमेशा सीखते रहते हैं। राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया भी लगातार बोलते हैं कि हम सीख रहे हैं। कोई यहां पर परफेक्ट नहीं है, सब सीख रहे हैं, सीखते रहना पड़ेगा। और 11वां है मित्रों, धैर्य के साथ निवेश। घबराना नहीं चाहिए। हमको यह विश्वास करना चाहिए मित्रों कि मार्केट की दिशा जो है अंततः ऊपर की ओर है। हमको धैर्य रखना चाहिए। जैसे इस समय कोरोना वायरस के कारण स्टॉक काफी नीचे गिरे हुए हैं। निवेश की जो वैल्यू है 20 to 30% तक गिर चुकी है। निगेटिव है पोर्टफोलियो काफी लोगों को, लेकिन धैर्य रखना चाहिए कि यह पुनः पॉजिटिव होगा। कोरोना वायरस की जो दिक्कतें हैं मित्रों, वो अस्थायी दिक्कत नहीं है, वो अस्थायी दिक्कत है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अस्थायी क्या है? मार्केट का बढ़ना अस्थायी है और ये बढ़ता रहेगा। इसलिए हमें धैर्य के साथ निवेश करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए स्टॉक मार्केट पर। जब हम करेंगे मित्रों तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर कीजिए। आप सभी को हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।
जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे मित्रों, उतना ही जल्दी हमको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि एक व्यक्ति की जो उम्र है 100 साल है। देर से शुरू करेंगे तो हम देर से पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, और छोटे समय जल्दी स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वेल्थ क्रिएशन के लिए समय बहुत ज़्यादा मिलता है। एक सामान्यतः हम एक छोटे सा एक उदाहरण ले लें कि एक आदमी यदि 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, उसकी यदि 60 साल उम्र होते होते करोड़पति बनने की उम्मीद होगी, तो एक आदमी 35 साल की उम्र में शुरू कर रहा है तो 60 साल की उम्र होते होते मुश्किल से 40-50 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएगा। यानी ह्यूज गैप पैदा होता है। तो जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जल्दी स्टार्ट करने का फायदा होता है कि जो कंपाउंडिंग मिलती है मित्रों, कंपाउंडिंग को प्रॉपर में काम करने का समय मिलता है। तो भाई कंपाउंडिंग का स्टॉक मार्केट में सामान्यतया 20% तक के रिटर्न प्राप्त होते रहते हैं, CAGR। तो जितना समय अधिक होगा, ये 20% का जो CAGR होगा उतना ही विस्फोटक रिटर्न देगा। तीसरा हो गया। चौथा मित्रों, कि कोई भी निवेश करने से पहले हमें रिसर्च अवश्य करना चाहिए। कभी भी निवेश किसी के कहने पर, किसी टीवी में, कोई यूट्यूब चैनल, कोई टेलीग्राम चैनल देख करके निवेश का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपना रिसर्च अवश्य करना चाहिए। क्या रिसर्च करना चाहिए? कंपनी कौन सी है, कंपनी क्या बनाती है, उसका बिजनेस कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी पिछले 5-6 सालों से लगातार लाभ बना रही कि नहीं बना रही है, पिछले 5-6 सालों में उसका चार्ट बढ़ता हुआ है कि गिरता हुआ है, उस पर कर्ज कितना है, उसके कर्ज की स्थिति कितनी है, क्या उस कर्ज को नियमित रूप से पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार की नीतियां क्या है, सरकार की कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी नीति आ रही है जिसमें काफ़ी इस संबंधित कंपनी के लिए नुकसानदेह होने वाला है या फायदा होने वाला है। तो इन सब तथ्यों का भी हमको रिसर्च करना चाहिए। जब हम नियमित रूप से अध्ययन करते रहेंगे, स्टॉक मार्केट में समय देंगे, तो ये जो रिसर्च होता है वो आसानी से रिसर्च हो जाता है। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसके लिए नहीं लगता है मित्रों, एक नॉर्मल होता है। चौथा है कि इन्वेस्ट ओनली सरप्लस। ऐसा नहीं है कि हम अपने सभी पैसे को निवेश करें। जो पैसा हम बचाते हैं हमें उसी को निवेश करना है। जैसे मान लीजिए हम 50,000 रुपये की इनकम कमाते हैं, तो 50,000 रुपये में यदि हम 10,000 रुपया महीना बचा रहे हैं, तो इसी 10,000 को हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। ऐसा नहीं हमको करना है कि पूरा 50,000 रुपये निवेश कर दें। इसके अतिरिक्त हमको यह भी ध्यान रखना है मित्रों कि जिन पैसों के साथ कोई शर्त जुड़ी हो, उस पैसे का भी निवेश नहीं करना चाहिए। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आपने होम लोन ले रखा है, और इस होम लोन की जो EMI होती है वो 15 तारीख को जाती है, और आपका जो सैलरी है वो 1 तारीख को आता है। तो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के गैप में, बीच में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। तो इस पैसे को आप निवेश नहीं करें, क्योंकि इस पैसे को निवेश किया जाए मित्रों, तो मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कब मार्केट नीचे जाएगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कोई नहीं जानता। तो हो सकता हो कि 15 दिनों के लिए जो आप निवेश किए हो उसकी वैल्यू घट जाए, तो घट जाए तो EMI देने के लिए दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज और, बचत का वो हिस्सा निवेश करना चाहिए यहां पर जो हिस्सा तत्काल जरूरत नहीं हो, कम से कम 4 साल 5 साल तक जरूरत न हो। जिन पैसों की जरूरत जल्दी हो, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, उस पैसे को डेब्ट फंड में डालना चाहिए, लिक्विड फंड में डालना चाहिए, या बैंक की FD में डालना चाहिए। वो ज्यादा सही निर्णय होगा। 5वां है मित्रों, छठा कि निवेश के लिए गोल अवश्य बनाना चाहिए, लक्ष्य। कि आज हमारी मान लीजिए 25 साल की उम्र हो रही है, तो 40 साल की उम्र में हम फला चीज लेंगे, 50 साल जाते जाते हम मकान लेंगे, गाड़ी लेंगे, इसके बाद घर लेंगे, बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन,
तो उसका भी एक लक्ष्य बना के रखना चाहिए। बगैर लक्ष्य के निवेश का कोई मकसद नहीं है। लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए। लक्ष्य में निवेश करने से पहले अपने जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं उनसे बैठ करके राय लीजिए, सलाह लीजिए। वो आपको प्रॉपर वे में कितने आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, कितने आपको बच्चे की शिक्षा के लिए कितना पैसा चाहिए, बच्चे की शादी के लिए कितना पैसा चाहिए, आप घर लेना चाहते हैं तो घर लेने के लिए कितना आपको निवेश करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको मैनेज कराएगा। कब उस पैसे को किस तरह से प्रयोग करें वह भी उसको बताएगा। तो हमें जरूर लेना चाहिए। 8वां, बिल्ड ए स्टॉक पोर्टफोलियो। जो हम निवेश करने जा रहे हैं उस निवेश का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, शेयरों का। पोर्टफोलियो क्या होता है मित्रों? पोर्टफोलियो होता है व्यक्ति के रिस्क के अनुसार कुछ शेयरों का कॉम्बिनेशन या शेयरों का समूह। तो हमें शेयरों का समूह पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जानकारों के अनुसार मित्रों कम से कम 15 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो अवश्य होना चाहिए। या ऐसा नहीं है कि उसमें हम बहुत ज्यादा शेयर ले लें। चुनिंदा शेयर का पोर्टफोलियो रखना चाहिए और अच्छे कंपनियों का पोर्टफोलियो रखना चाहिए। छोटे कंपनियों से भी बच के रहना चाहिए। प्रयास करें लार्ज कैप कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाइए। लार्ज कैप का हिस्सा पोर्टफोलियो में ज्यादा दीजिए। लार्ज कैप जो होता है मित्रों वो मल्टी कंपाउंडर होता है। कंपाउंडिंग का फायदा लार्ज कैप में अच्छे से मिलता है। तो हमें पोर्टफोलियो स्टॉक का बनाना चाहिए। 8वां है मित्रों पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई से आशय होता है विविधीकरण। अपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक लेते हैं वो स्टॉक अलग अलग सेक्टर से होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ बैंक को ही उठा लें, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद कर लें, नहीं, विविध सेक्टर से हमको शेयर लेना चाहिए। मेरे संदर्भ में यदि मैं अपनी बात कहूं मित्रों, दूसरे लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है तो मैं लोगों से कहता हूं कि आप अपने आसपास देखिए हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन कौन से सर्विस यूज करते हैं, सिर्फ उसी कंपनियों का शेयर लें। जैसे हमारे पास गाड़ी कौन सी है, मालूम चलता है कि मारुति की गाड़ी है। हमारे घर में जो पेंट यूज हुआ है, पेंट कौन सी कंपनी का यूज हुआ है, एशियन पेंट, चाहे बर्जर पेंट। घर जो बना हुआ है उसमें सीमेंट कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, एसीसी लगा होगा, चाहे जो भी सीमेंट लगा हुआ। हमारा किस बैंक में खाता है, मालूम चलता है स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। उसी तरह से हम कपड़े जो पहनते हैं किस कंपनी के, किस ब्रांड के पहनते हैं, मालूम चलता है कि एलन है। तो धीरे धीरे करके हमको ऐसे बनाना चाहिए। हम किचन में जाएं तो जो गैस सिलेंडर है वो किस कंपनी का है, जो चूल्हा है वो किस कंपनी का है, मालूम चलता है हाकिंस का होता है, प्रेस्टीज का होता है, कुकर प्रेस्टीज का है। इसी तरीके से जो हमारे पैरों में चप्पल किस कंपनी का है, जूता किस कंपनी का, मालूम चलता है रिलैक्सो का है, बाटा का है। घर में जो FMCG का प्रोडक्ट यूज कौन होता है, साबुन जिससे आप नहाते हैं कौन सा साबुन है, लक्स होगा, लिरिल होगा, गोदरेज का होगा, यही तो होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। च्यवनप्राश खाते हैं, डाबर का है। पेस्ट कौन सा करते हैं, क्लोजअप करते हैं, कोलगेट करते हैं, कोलगेट करते हैं तो कोलगेट हो गया, क्लोजअप करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। दाढ़ी शेविंग किस कंपनी का ब्लेड यूज करते हैं, जिलेट का, जिलेट कंपनी हो गया। इसी तरीके से मित्रों हम कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं उसी प्रोडक्ट का जो कंपनी बनाने वाली है उसका पोर्टफोलियो बनाए हैं। यकीन मानिए जितनी कंपनियों का मैंने जिक्र किया, यदि इतनी कंपनियों के पिछले 10 सालों का यदि आप रिटर्न देखेंगे मित्रों तो किसी भी कंपनी के रिटर्न में शेयर ने 10 सालों में 10 गुने से कम का रिटर्न नहीं किए होंगे। मैं कह रहा हूं कि नहीं किए होंगे। आप किसी भी स्टॉक को उठा के ले लीजिए, एशियन पेंट 20 गुना किया हुआ है, कोलगेट भी वैसे ही किया हुआ है।
और इसके अतिरिक्त जो डिविडेंड नियमित रूप से मिलता है वो एक सोने पे सुहागा होता है। तो हमको जरूर देखना चाहिए। नवा, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोले तो 5 साल से अधिक, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अब मेरा अपना मानना है मित्रों कि इक्विटी लॉन्ग टर्म क्या बल्कि फॉरएवर, हमेशा के लिए निवेश करना चाहिए। हमेशा के लिए होल्ड करिए। वॉरेन बफेट कहते हैं लॉन्ग टर्म मींस क्या, फॉरएवर, हमेशा। इक्विटी एक ऐसी चीज है मित्रों जो हमेशा होल्ड करने वाली चीज होती है। कंपनी, आप निवेश यह सोचकर कीजिए कि हमें इस शेयर को अपने पीढ़ियों में ट्रांसफर करना है। जैसे हम जमीन लेते हैं, मकान लेते हैं, तो अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह से ये जो स्टॉक है, जो कंपनी हम शेयर ले रहे हैं, उस कंपनी के शेयर को भी हमें पीढ़ियों को देना चाहिए। 10वां है मित्रों, नियमित निवेश करना चाहिए। निवेश एक दिन की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है मित्रों, यह सतत की जाने वाली प्रक्रिया है। प्रयास यह करिए कि जो भी हम पैसा कमाते हैं, जहां से भी पैसा कमाते हैं, उसमें से एक छोटा बजट निर्धारित करें। हर महीने इस पैसे को निवेश करें, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नियमित निवेश करिए। नियमित निवेश करते हैं मित्रों तो उसके कई फायदे होते हैं। यदि शेयर नीचे जा रहा होता है तो हम गिरते भाव में शेयर खरीदते हैं तो शेयर की मात्रा बढ़ती है, और बढ़ते भाव में खरीदते हैं तो लगातार बढ़ ही रहा होता है तो हमको फायदा देता ही देता है। तो हमें नियमित निवेश करना चाहिए अनुशासन के साथ। याद रखिएगा मित्रों, शेयर मार्केट में अनुशासित व्यक्ति पैसा कमाता है और गैर अनुशासित व्यक्ति पैसा गंवाता है। तो हमें नियमित निवेश का एक अनुशासन बना के निवेश करना चाहिए। अनुशासन बनाना चाहिए नियमित निवेश करने का। जो भी हम प्रोसेस बता रहे हैं मित्रों, इस प्रोसेस का हमको नियमित रूप से पालन करना चाहिए, अनुशासन के साथ पालन करना चाहिए। यहां पर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हमेशा सीखते रहते हैं। राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया भी लगातार बोलते हैं कि हम सीख रहे हैं। कोई यहां पर परफेक्ट नहीं है, सब सीख रहे हैं, सीखते रहना पड़ेगा। और 11वां है मित्रों, धैर्य के साथ निवेश। घबराना नहीं चाहिए। हमको यह विश्वास करना चाहिए मित्रों कि मार्केट की दिशा जो है अंततः ऊपर की ओर है। हमको धैर्य रखना चाहिए। जैसे इस समय कोरोना वायरस के कारण स्टॉक काफी नीचे गिरे हुए हैं। निवेश की जो वैल्यू है 20 to 30% तक गिर चुकी है। निगेटिव है पोर्टफोलियो काफी लोगों को, लेकिन धैर्य रखना चाहिए कि यह पुनः पॉजिटिव होगा। कोरोना वायरस की जो दिक्कतें हैं मित्रों, वो अस्थायी दिक्कत नहीं है, वो अस्थायी दिक्कत है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अस्थायी क्या है? मार्केट का बढ़ना अस्थायी है और ये बढ़ता रहेगा। इसलिए हमें धैर्य के साथ निवेश करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए स्टॉक मार्केट पर। जब हम करेंगे मित्रों तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर कीजिए। आप सभी को हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।